हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन स्टूडेंट्स के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और मेडिकल के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेनली जो है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें लगभग आपको 50 to 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो मैंने काउंट नहीं करा है, लेकिन इसमें 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ग्लैंड इज प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में इन चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन बताना है कि थोरेसिक कैविटी में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है। पहला है थायरॉयड ग्लैंड, दूसरा है थाइमस, तीसरा है पैराथायरॉयड और चौथा है पिट्यूटरी। तो थोरेसिक कैविटी आपको पता है कि ये जो हमारा है थायरॉयड ग्लैंड और पैराथायरॉयड वो नेक रीजन में होता है, ठीक है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ब्रेन में है। तो अब हमारा आता है कौन सा पार्ट, तो थाइमस ग्लैंड, जो कि हमारा थोरेसिक कैविटी में है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेयर ऑफ स्कैल्प। स्कैल्प का लेयर कौन कौन सा है। तो चार यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कनेक्टिव टिश्यू लेयर, दूसरा है लूज एरियोलर टिश्यू, तीसरा है पेरिक्रैनियम, चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें तीनों जो ऑप्शन है वो तीनों सही हैं, इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियल टाइमिंग फॉर सर्जिकल हैंड वॉशिंग इज। तो मेनली आइडियल टाइमिंग कितना है हैंड वॉशिंग के लिए, वो भी सर्जरी से पहले अगर आप जा रहे हैं हैंड वॉश करने, अगर आप स्क्रब हो रहे हैं तो कितने मिनट तक आपको हाथ को धुलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है, तो पहले चारों ऑप्शन देख लेते हैं फिर हम लोग राइट आंसर चुनेंगे। पहला है 1 से 2 मिनट, दूसरा है 3 से 5 मिनट, तीसरा है 5 से 10 मिनट और चौथा है 10 से 15 मिनट। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 3 से 5 मिनट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑटोक्लेव इज। तो ऑटोक्लेव में टेम्परेचर और टाइमिंग कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है 121 डिग्री सेल्सियस और टाइमिंग रहेगा 15 से 20 मिनट। दूसरा ऑप्शन है 135 डिग्री सेल्सियस, टाइमिंग है 20 से 25 मिनट। तीसरा ऑप्शन है 150 डिग्री सेल्सियस यानी 150 डिग्री सेल्सियस और इसमें आपका जो टाइमिंग है वो 45 से 45 मिनट मेनली। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है 161 डिग्री सेल्सियस और टाइमिंग रहेगा 30 मिनट। तो राइट आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा और टाइमिंग 15 से 20 मिनट यानी 15 to 20 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थायरॉयडेक्टोमी इज डन इन। तो थायरॉयड रिमूवल सर्जरी किस पोजीशन में करा जाता है। तो पहला ऑप्शन है सुपाइन पोजीशन, दूसरा ऑप्शन है रोज पोजीशन, तीसरा ऑप्शन है ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, चौथा ऑप्शन है सिम्स पोजीशन। तो राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, रोज पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कलर कोडिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है, कैसा कलर कोडिंग होता है। तो पहला ऑप्शन है ब्लैक विद वाइट शोल्डर, सेकंड ऑप्शन है वाइट विद ब्लैक शोल्डर, थर्ड ऑप्शन है ब्लू विद वाइट शोल्डर और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है वाइट विद वाइट शोल्डर। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि पूरी बॉडी जो होती है वो ब्लैक होती है और जो शोल्डर होता है, ऊपर का पोर्शन जो होता है वो वाइट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलॉइड फ्लूइड। तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एल्ब्यूमिन, दूसरा है डेक्सट्रोज, तीसरा है आरएल और चौथा है एनएस। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा कोलॉइड फ्लूइड का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है वो कोलॉइड फ्लूइड है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर कोडिंग ऑफ 22 नंबर कैनुला इज। तो 22 नंबर कैनुला का जो कलर कोडिंग है वो कैसा होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पिंक, दूसरा है ग्रीन, तीसरा है ब्लू, चौथा है येलो। तो राइट आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, यानी 22 नंबर कैनुला जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर कैटायन ऑफ ECF इज। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मेजर कैटायन कौन सा होता है। चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है सोडियम, दूसरा है क्लोराइड, तीसरा है पोटेशियम, चौथा है मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम।
कैटायन इसमें जो है यानी मेजर कैटायन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो सोडियम होता है। और यहीं अगर क्वेश्चन पूछा होता कि मेजर एनायन कौन सा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो वो होता है क्लोराइड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CPR स्टैंड्स फॉर। पहला ऑप्शन है कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन, दूसरा ऑप्शन है कार्डियक प्राइमरी रिससाइटेशन, तीसरा ऑप्शन है क्रिटिकल पुल्मोनरी रिससाइटेशन, चौथा ऑप्शन है क्रिटिकल प्राइमरी रिससाइटेशन। राइट आंसर होगा हमारा CPR का ए ऑप्शन, यानी कि C से कार्डियो, P से पुल्मोनरी, R से रिससाइटेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स का है, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यानी सही है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है यानी गलत है। पहला ऑप्शन है इनग्वाइनल हर्निया इज़ द मोस्ट कॉमन हर्निया, तो ये भी जो स्टेटमेंट है आपका वो सही है, ट्रू है, क्योंकि इनग्वाइनल हर्निया जो है वो सबसे सामान्य तौर पे होने वाली हर्निया है। 73% लोग जो है इनग्वाइनल हर्निया से पीड़ित हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लंग्स आर सिचुएटेड इन मेडियास्टिनम कैविटी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, एकदम फॉल्स है, क्योंकि लंग्स जो है दोनों लंग्स के बीच का जो एरिया है, ठीक है, दोनों लंग्स के दोनों फेफड़ों के बीच का एरिया मेडियास्टिनल कैविटी है, तो फिर लंग्स कैसे आ गया मेडियास्टिनम कैविटी में, तो ये आपका फॉल्स है और 2.1 ट्रू है। अब हमारा 2.3 क्वेश्चन है वो है नॉर्मल IOP इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज 10 to 21 mmHg, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है वो 10 से 21 mmHg होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज स्टेलाइजेशन, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ उसके स्पोर्स को रिमूव करना स्टेलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइडेक्स इज 2% ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइनल एनेस्थीसिया इज गिवन टू L3 to L5 रीजन, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया सब एरेक्नोइड स्पेस में दिया जाता है और किस लंबर रीजन में, तो L3 से L5 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया वाला वो ट्रू है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर कोडिंग ऑफ सिवोफ्लुरेन इज पर्पल, तो सिवोफ्लुरेन का कलर कोडिंग कैसा होता है, तो पर्पल होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिवोफ्लुरेन का कलर कोडिंग येलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन यानी O2 इज 36 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है यानी फॉल्स है, क्योंकि O2 का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो -119 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू, रेड, वाइट एंड येलो कलर आर यूज्ड ड्यूरिंग ट्राइएज ऑफ पेशेंट्स, तो ट्राइएज आपने सुना होगा कि अगर बहुत ज़्यादा मान के चलिए किसी भी ओकेजन हो रहा है, कहीं पे पार्टी वगैरह चल रही है, या फिर कहीं पे भी जैसे कोई पुल गिर गया, या फिर रेलवे जो है रेलवे ट्रैक पे पटरी पे ट्रेन पलट गई, तो बहुत ज़्यादा नंबर में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पीड़ित हो गए। उन ज़्यादा संख्या वाले लोगों को एक ही जगह पे मान के चलिए किसी हॉस्पिटल में उन लोग को लाया जा रहा है और ट्रीटमेंट देना उनके जो है कंडीशन के बेसिस पे कि कौन ज़्यादा सीरियस है कौन कम सीरियस है, तो इसको जो है आइडेंटिफाई करते हुए ट्रीटमेंट देना ट्राइएज है, यानी इमरजेंसी कंडीशन का ये ट्रीटमेंट है, जिसमें कि आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर है पेशेंट्स की और उसमें आपको डिसाइड करना है कि कौन ज़्यादा पीड़ित है कौन कम पीड़ित है, तो ज़्यादा जो सीरियस है उसको पहले ट्रीटमेंट देना है और बचाना है। इसी के अनुसार आपका जो है इसमें 4 कलर कोडिंग दिया गया है, जो कि ब्लू, रेड, वाइट, येलो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, क्योंकि इसमें ब्लू नहीं होता है ना ही वाइट होता है, रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है और ब्लैक होता है। 4 कलर कोडिंग होती है ट्राइएज में, 4 जोन होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज नॉन एज क्रिटिकल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल में होने वाले इन्फेक्शन को नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं, ना कि क्रिटिकल इन्फेक्शन के नाम से, तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूरेसेमाइड इज ए डायूरेटिक ड्रग, तो फ्यूरेसेमाइड जो होता है जिसे लेक्सिक्स के नाम से भी आप जानते हैं वो एक तरह का डायूरेटिक ड्रग है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यानी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटगट इज अ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, तो कैटगट क्या है, तो एब्जॉर्बेबल सूचर है, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड इन ESU, इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट में AC करंट का यूज होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग निडल आर यूज्ड फॉर स्किन सूचरिंग। तो किस तरह का निडल स्किन सूचरिंग में यूज होता है? अब इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। इस जो 2.15 क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग को कमेंट में करना है और मैं अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आइडियल डेप्थ ऑफ कंप्रेशन इन एडल्ट ड्यूरिंग CPR शुड बी 5 to 6 सेंटीमीटर। तो मेनली CPR आपने सुना होगा, बेसिक लाइफ सपोर्ट या कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन। इसमें जो एडल्ट्स हैं उनका रेशियो अलग होता है कंप्रेशन वेंटिलेशन का, और जो बच्चे होते हैं उनका रेशियो अलग होता है। तो इसमें डेप्थ का भी कुछ अलग इसमें जो होता है सेंटीमीटर का वो अलग होता है, ठीक है। तो मेनली कंप्रेशन का डेप्थ कितना होना चाहिए आइडियल डेप्थ एडल्ट में? तो ये 5 से 6 सेंटीमीटर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि एडल्ट में 5 से 6 सेंटीमीटर ही आपको चेस्ट को कंप्रेशन देना होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्पिंजाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो सेल्पिंजाइटिस का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है यानी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DVT स्टैंड्स फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है वो DVT है। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MC बर्नी यानी मैक बर्नी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट इन एपेंडेक्टमी। तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर RT यानी राइल्स ट्यूब इज ग्रीन इन कलर। तो ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो राइल्स ट्यूब है फीडिंग ट्यूब है 14 नंबर का वो हरा ही होता है, ग्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान दिया हुआ है उसको आपको भरना है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है अपेंडिक्स इज सिचुएटेड इन। तो अपेंडिक्स कहाँ स्थित है, कहाँ पाया जाता है? तो हमारे शरीर में पाया जाता है राइट इलियक रीजन में। कहाँ? तो राइट इलियक रीजन में। और अगर एक इसका सही अनुमान लगाएं तो अम्बलाइकस से 2/3 और जो आपका है ASIS वहाँ से 1/3। तो कह सकते हैं कि मीडियली 2/3 और लेटरली 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन इज नॉन एज। तो आउटर कवरिंग जो है ब्रेन का वो मेनिंजेज है, कहीं आपको स्कैल्प में मिलेगा। तो स्कैल्प में क्या होता है कि अगर आप देखें तो स्कैल्प में पहले हमारे ब्रेन में स्किन है, क्रेनियम है, हड्डीनुमा ढांचा है, ठीक है। मेन तो क्रेनियम है, उसके अंदर जो होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर स्कैल्प का अगर आप फुल फॉर्म देखें तो उसके अंदर आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो मेनली जो ब्रेन का आउटर कवरिंग है वो स्कैल्प भी है और मेनिंजेज भी है। तो मेनिंजेज यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज। तो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो स्किन है। और लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है बॉडी का? तो लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ आईबॉल इज। तो आईबॉल जो है उसका डायमीटर कितना होता है? तो 2.5 सेंटीमीटर। कितना? तो 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर मोस्ट लेयर ऑफ आईबॉल इज। तो आईबॉल का सबसे अंदर वाला लेयर कौन सा होता है? तो रेटिना होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट मसल फॉर इंजेक्टिंग IM इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए बेस्ट मसल कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो सामान्य तौर पे इंजेक्शन देने का साइट है IM में वो आपका कमर है, ठीक है, यानी ग्लूटियल मैक्सिमस मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है SSI स्टैंड्स फॉर। तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है PSC स्टैंड्स फॉर। तो प्री एनेस्थेटिक चेकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है उंड डेहिसेंस मीन्स। तो उंड डेहिसेंस का मतलब होता है कि आपका इसमें क्या होता है ना कि जो सूचरिंग करा होता है यानी टाँके लगे होते हैं वो किसी भी कारणवश टूट जाते हैं। तो उंड डेहिसेंस का क्या मतलब होगा? तो सर्जिकल इंसीजन रीओपनिंग, ठीक है, यानी रीओपनिंग ऑफ सर्जिकल इंसीजन। इसमें क्या होता है कि मान के चलिए टाँके लगे आपके शरीर में और आप जो है कोई भारी सामान उठा रहे हैं या फिर बहुत ज़ोर से खांस रहे हैं, कफिंग कर रहे हैं या बहुत तेज़ हंस रहे हैं, या फिर आपका जो टाँका लगा है वो सही से नहीं लगा है, जो टाँके में धागे यूज किए गए हैं, सूजर्स यूज किए गए हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। तो बहुत सारे कारणों के कारण आपका जो है वो सूचर जो है वो खुल जाता है, टाँके खुल जाते हैं और घाव खुल जाता है। तो एक लाइन में अगर कहें तो रीओपनिंग ऑफ द सर्जिकल इंसीजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है CSSD, तो सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन इंडेक्स सिस्टम ऑफ N2O, नाइट्रस ऑक्साइड का पिन इंडेक्स सिस्टम 3 और 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन ई टाइप सिलेंडर ब्लैंक लीटर ऑफ O2 गैस कैन बी स्टोर्ड एट 2000 PSI प्रेशर। 2000 PSI प्रेशर पे ई टाइप सिलेंडर में कितना अमाउंट में ऑक्सीजन गैस जो है वो स्टोर किया जा सकता है, भरा जा सकता है। तो आंसर होगा 660 लीटर। और यही अगर एच टाइप होता है तो 6900 लीटर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस क्रॉस सीरेशन आर प्रेजेंट इन, तो निडल होल्डर में होता है क्रिस क्रॉस सीरेशन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइक्रिल इज अ, तो वाइक्रिल कैसा सूचर है? तो ये सबसे पहले नेचुरल है, दूसरा एब्जर्वेबल है और तीसरा पॉइंट इसमें ये मल्टीफिलामेंट है। नेचुरल, एब्जर्वेबल, मल्टीफिलामेंट सूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है AED स्टैंड्स फॉर, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जो है इसका फुल फॉर्म है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलसिस्टेक्टमी मीन्स, कॉलसिस्टेक्टमी का मतलब क्या होता है? तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है LSCS स्टैंड्स फॉर, तो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन LSCS का फुल फॉर्म है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन इन एडल्ट शुड बी, तो 30 कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है PPE स्टैंड्स फॉर, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ प्री पैक्ड आइटम्स इज, तो प्री पैक्ड आइटम्स का स्टरलाइजेशन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इथिलीन ऑक्साइड गैस के थ्रू, ETO मेथड जो है, ETO गैस स्टरलाइजेशन का मेनली यूज करते हैं और बेस्ट माना भी जाता है प्री पैक्ड आइटम को स्टरलाइज करने के लिए। अब ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो सेकेंड ईयर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए है और पहले जो मैंने क्वेश्चन डिस्कशन करा था वो फर्स्ट ईयर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रांसवर्स इंसिजन, तो इसमें बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताना है कि कौन सा ट्रांसवर्स इंसिजन है। तो पहला ऑप्शन है फेरेंस्टाइल इंसिजन, जिसे आप केर या प्यूबिक इंसिजन के नाम से जानते हैं। दूसरा है MC बर्नी इंसिजन और तीसरा है सबकोस्टल इंसिजन और चौथा है मिडलाइन इंसिजन। तो इसमें हमारा राइट जो ऑप्शन है वो होगा फेरेंस्टाइल इंसिजन यानी केर या प्यूबिक इंसिजन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इज प्रिजर्व्ड इन MRM, यानी मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी सर्जरी में क्या प्रिजर्व किया जाता है, यानी किस मसल को बचाया जाता है? पहला ऑप्शन है पेक्टोरलिस मेजर मसल, दूसरा है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, तीसरा है वेस्टस लेटरलिस मसल, चौथा है डेल्टॉइड मसल। तो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन पेक्टोरलिस मेजर मसल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टिश्यू बायोप्सी इज डन इन, तो टिश्यू बायोप्सी किस लैब में मेनली भेजा जाता है? तो पहला ऑप्शन है साइटोपैथोलॉजी, दूसरा हिस्टोपैथोलॉजी, तीसरा माइक्रोबायोलॉजी, चौथा है हीमेटोलॉजी। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हिस्टोपैथोलॉजी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इज द बेस्ट डायग्नोसिस मेथड फॉर EDH एंड STH, एपिड्यूरल हिमाटोमा और सबड्यूरल हिमाटोमा के लिए बेस्ट डायग्नोसिस यानी बेस्ट मेथड कौन सा है पता लगाने के लिए? तो पहला है CT स्कैन, दूसरा है MRI, तीसरा है USG, चौथा है एक्सरे। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन CT स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक आर द टाइप ऑफ गॉल स्टोन, तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा गॉल स्टोन का प्रकार है, टाइप है। पहला है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है कैल्शियम बिलीरुबिनेट, तीसरा है A and B बोथ, चौथा है सिस्टीन। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। सिस्टीन जो है वो एक तरह का किडनी स्टोन का टाइप है और कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिनेट जो है वो गॉल स्टोन का टाइप है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नॉर्मल IOP इज 10 to 21 mmHg, तो ये राइट है स्टेटमेंट है, एकदम सही स्टेटमेंट है कि नॉर्मल इंट्राक्यूलर प्रेशर 10 से 21 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्लोपिया मीन्स ट्रिपल विजन, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डिप्लोपिया का मतलब डबल विजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर इरिडोटमी इज डन फॉर क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि लेजर इरिडोटमी जो है वो क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा के लिए करा जाता है और लेजर ट्रेबिक्युलोप्लास्टी जो है वो ओपन एंगल्ड ग्लूकोमा के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनएस स्टैंड्स फॉर डेविएटेड नेजल सेप्टिसीमिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, क्योंकि डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डेविएटेड नेजल सेप्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड इज ज्वाइंट विद इस्थेमस। यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है उसका जो राइट और लेफ्ट लोब है वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इस्थेमस के द्वारा। तो इस्थेमस के द्वारा जुड़ा है कौन सा, तो राइट और लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसिजन फॉर थायराइडेक्टोमी इज प्लेस्ड 4 फिंगर्स अबव द स्टर्नल नॉच। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, यानी फॉल्स है, क्योंकि थायराइडेक्टोमी थायराइड रिमूवल सर्जरी में क्या होता है कि जो इंसिजन लगता है वो स्टर्नल नॉच से 2 फिंगर ऊपर लगता है, ना कि 4 फिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ एंटायर थायराइड ग्लैंड इज नॉन एज टोटल थायराइडेक्टोमी। तो पूरे थायराइड ग्लैंड को ऑपरेशन के द्वारा निकाला जा रहा है तो उसे टोटल थायराइडेक्टोमी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोचिटोरिट्रैक्टर इज यूज्ड इन थोरैकोटमी। तो फिनोचिटोरिट्रैक्टर का यूज करते हैं थोरैकोटमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो 2.17 क्वेश्चन है, 2.17 क्वेश्चन वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट रिट्रैक्टर फॉर रिट्रैक्शन ऑफ लंग्स इज मॉरिसन रिट्रैक्टर। तो इसमें स्टेटमेंट जो है उसका मतलब है कि लंग्स के रिट्रैक्शन के लिए, यानी फेफड़ों को रिट्रैक्ट करने के लिए, खींचने के लिए सबसे अच्छा रिट्रैक्टर मॉरिसन माना जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, स्टेटमेंट फॉल्स है। और राइट आंसर होगा इसका क्या, तो लंग्स को रिट्रैक्ट करने के लिए बेस्ट रिट्रैक्टर है एलिसन रिट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नॉन एज स्टेरिलाइजेशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसके स्पोर्स के साथ अगर रिमूव करिएगा, किसके साथ, तो उसके स्पोर्स के साथ रिमूव करिएगा तब कहलाएगा स्टेरिलाइजेशन। और ऐसे ये बिल्कुल फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें स्पोर्स इंक्लूड नहीं किया है, बस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने का बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमोथेरेपी ड्रग्स आर डिस्कार्डेड इन ब्लू बिन। तो कीमोथेरेपी ड्रग जो है वो ब्लू बिन में डिस्कार्ड करा जाता है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स है, क्योंकि कीमोथेरेपी ड्रग जो है न्यू गाइडलाइन के अनुसार येलो बिन में डिस्कार्ड करना है, पीले डस्टबिन में डालना है। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है मैकबर्नी इंसिजन इज ऑल्सो नॉन एज। तो राइट आंसर होगा ग्राइडिरॉन इंसिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइक्रिल इजत। तो वाइक्रिल कैसा सूचर है, तो नेचुरल है, एब्जॉर्बेबल है और मल्टीफिलामेंट सूचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलाइटिस मीन्स, तो इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, इन्फ्लामेशन ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंसिजन इज यूज्ड फॉर इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ एन एब्सेस। तो एब्सेस के इंसिजन ड्रेनेज के लिए IND के लिए, IND का मतलब है इंसिजन एंड ड्रेनेज, कौन सा इंसिजन मेनली लगाते हैं, तो लीनियर इंसिजन लगाते हैं। कौन सा इंसिजन, तो लीनियर इंसिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है MRM स्टैंड्स फॉर। तो MRM का फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ORIF एंड CRIF स्टैंड्स फॉर। तो ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, और CRIF का मतलब है क्लोज्ड रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोनल टेस्ट्स आर डन इन। तो हार्मोनल टेस्ट किस लैब में टेस्ट किया जाता है मेनली ये जो है बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ लैब में टेस्ट होता है। तो हार्मोनल टेस्ट कहाँ जाएगा, तो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैनियोटमी एंड क्रैनिएक्टमी मीन्स। तो क्रैनियोटमी का मतलब क्या होता है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ क्रेनियम। इसमें क्या होता है कि क्रेनियम का कुछ पोर्शन जो है, जो बोनी फ्लैप हड्डीनुमा ढांचा है ब्रेन का, जिसे क्रेनियम कहते हैं, स्कल कहते हैं, उसका कुछ पार्ट जो है वो रिमूव करा जाता है ऑपरेशन के द्वारा। और क्रेनियोटमी में वो फिर से वहाँ रख भी देते हैं, फिर से रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन क्रैनिएक्टमी में क्या होता है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्कल, लेकिन उसको दोबारा रिप्लेस नहीं करते हैं इमीडिएटली, उसको कुछ समय बाद फिर से ब्रेन में रखते हैं, ब्रेन के ऊपर रखते हैं। और ये कब रखते हैं क्रैनिएक्टमी में, तो कुछ दिन बाद, 5-6 महीने बाद, क्योंकि आपका जो है कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे ब्रेन में स्वेलिंग है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया है, तो वो सब नॉर्मल हो जाएगा। तो फिर आपका जो है जो क्रैनियम कट करके निकाला गया था, जो स्कल का पार्ट है, उसको जो निकाला गया था ऑपरेशन के थ्रू, उसको फिर से रखेंगे।
तो आप इसमें थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो फिर से क्लियर कर देते हैं कि क्रैनियोटमी में क्या होता है कि जो स्कल यानी जिसे क्रैनियम के नाम से भी जानते हैं, उसका कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट जो है वो सर्जरी के द्वारा रिमूव कर देते हैं ब्रेन के अंदर का जो भी डिजीज है उसको ठीक करने के लिए, और इसमें जो है दोबारा क्रैनियम को रख देते हैं ब्रेन के ऊपर, ठीक है। लेकिन क्रैनियोटमी में जो स्कल का पोर्शन आप निकाले थे उससे आप कुछ दिन बाद फिर से ब्रेन के ऊपर रखते हैं, उसी टाइम नहीं रखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेसिस्टेक्टमी एंड कोलेलिथियासिस मीन्स। तो कोलेसिस्टेक्टमी का मतलब है सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर और कोलेलिथियासिस का मतलब है गॉल ब्लैडर स्टोन, ठीक है, यानी स्टोन इन जीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेंडिक्स इज सिचुएटेड इन। तो अपेंडिक्स कहाँ प्रेजेंट होता है? तो राइट इलियक रीजन में होता है, 2/3 फ्रॉम अम्बलाइकस एंड 1/3 फ्रॉम ASIS। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है ASIS का फुल फॉर्म, और अगर इसको आप लेटरली मीडियली समझें तो मीडियली 2/3 और लेटरली 1/3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाउंड्रीज ऑफ द कैलोट्स ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय। तो कैलोट्स ट्रायंगल यानी ये आपका जो है आप देखेंगे कि लिवर गॉल ब्लैडर से जुड़ा ये कैलोट ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें बाउंड्री का बताना है तो लेटरली देखें, लेटरली मतलब आप एक माइंड में सोचिए कि आपका जो बायां हाथ है वो लेटरली है, ठीक है। लेटरली जो आपका है वो सिस्टिक डक्ट है, और जो आपका दायां हाथ है वो मीडियली है। मीडियली क्या है? तो मीडियली कॉमन हिपैटिक डक्ट है। और आपका जो आँख के ऊपर, सिर के ऊपर अगर देखें तो वो जो है वो क्या है? तो वो आपका सुपीरियर है, ठीक है। सुपीरियर, तो सुपीरियर में क्या है? तो वहाँ पे आपका लीवर का राइट लोब जो है, राइट लोब जो है उसका नीचे का पोर्शन है, यानी इन्फीरियर ऑफ द राइट लोब ऑफ लीवर। तो आपको याद हो गया कि ऊपर जो है वो इन्फीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लीवर, और आप अगर देखें लेटरली यानी कि लेफ़्ट साइड में देखें तो उधर आपका क्या है? सिस्टिक डक्ट है, और राइट साइड में मीडियली जो है वो आपका कॉमन हिपैटिक डक्ट है। अगर आप ट्रायंगल बना के देखें, उल्टा ट्रायंगल, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ऊपर दाएं और बाएं ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है MC-Burney पॉइंट इज। तो मैकबर्नी पॉइंट क्या है? तो 2/3 फ्रॉम अम्बलाइकस एंड 1/3 फ्रॉम ASIS, ठीक है, यानी 1/3 फ्रॉम ASIS एंड 2/3 फ्रॉम अम्बलाइकस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्नियोटमी एंड हर्नियोप्लास्टी स्टैंड्स फॉर। तो ये भी क्रैनियोटमी जो था और क्रैनिएक्टमी जो था उसके द्वारा थोड़ा कन्फ्यूजन भरा है, तो आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। हर्नियोटमी में क्या होता है कि सर्जिकली क्या करते हैं कि हर्नियल सेक को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और हर्नियोप्लास्टी क्या होता है कि इसमें हर्नियल सेक को रिमूव तो करते हैं लेकिन उसमें एक सर्जिकल मैश लगा देते हैं ताकि दोबारा ये हर्निया ना बने। तो हर्नियोप्लास्टी क्या है? तो सर्जिकल रिपेयरमेंट ऑफ हर्निया विद द हेल्प ऑफ मैश। क्या? तो सर्जिकल रिपेयरमेंट ऑफ हर्निया विद द हेल्प ऑफ मैश। और हर्नियोटमी क्या है? तो सर्जिकल एक्सीजन ऑफ हर्नियल सेक, सर्जिकल रिमूवल ऑफ हर्नियल सेक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक मैश इज यूज्ड इन हर्नियोप्लास्टी। तो इसमें जो मैश यूज होता है वो प्रोलीन से बना होता है, यानी प्रोलीन मैश जो है वो यूज करते हैं हर्नियोप्लास्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इंसिजन इज यूज्ड फॉर LSCS, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, यानी चाइल्ड डिलीवरी में, बच्चे के जन्म में, यानी LSCS यानी सिजेरियन सेक्शन में कौन सा इंसीजन मेनली लगाते हैं? तो फेनन स्टाइल इंसीजन, जिसे आप केयर या प्यूबिक इंसीजन के नाम से भी जानते हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस से 3 से 5 सेंटीमीटर ऊपर ये लगता है, एक तरह का ट्रांसवर्स इंसीजन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टेक्टमी मीन्स। तो हिस्टेक्टमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस, बच्चेदानी को ऑपरेशन के द्वारा निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनल फिस्टुला फॉर्म्ड इन बिटवीन द। तो एनल फिस्टुला किसके किसके बीच बनता है? तो एनल कैनाल और पेरिनियल स्किन के बीच बनता है, ठीक है। तो पेरिएनल स्किन हो गया और आपका जो है यहाँ पे एनल कैनाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PUD स्टैंड्स फॉर। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज होता है इसका फुल फॉर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन TURP ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसमें रिसेक्टोस्कोप नाम का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज द बेस्ट सर्जरी टू ट्रीट कैटरेक्ट। मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो है करा जाता है बहुत तरीके से, लेकिन उसमें भी सबसे बेस्ट कौन सा है? तो फैको इमल्सिफिकेशन बेस्ट मेथड है मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए। तो इस तरीके से ये इतने सारे क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन करा है उसे एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, केवल सुनकर आप इसे भूल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट करना और फीडबैक देना ना भूलिए, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि आप लोग को क्या दिक्कत हो रही है, किस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है। तो आप कमेंट कर सकते हैं और किस तरह की वीडियो आपको चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है तो आप फीडबैक दे सकते हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।